हम में से ज़्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, चाहे एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो या फिर एक्सप्लेनेशन। हमें कहीं कोई चीज़ बुरी लग गई या फिर ऐसी हुई जो हमें समझ में नहीं आई, वी इंस्टेंटली रिएक्ट। बट द रियल पावर इज़ विद दोज पीपल who don't react immediately. Instead, they take a pause and they respond to the situation. और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ नॉट टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग, इंस्टेड टू रिस्पॉन्ड वाइजली। मैं हूं डॉक्टर क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस, मास्टरी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड सक्सीड। मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन रिएक्शन मोड। हम हमेशा रिएक्शन मोड में होते हैं। कहीं कुछ हुआ और हमने तुरंत रिएक्ट किया। रिएक्शन एक्साइटमेंट में भी हो सकता है, रिएक्शन रिजेक्शन में भी हो सकता है, रिएक्शन किसी सैड चीज़ में भी हो सकता है। लेकिन इस रिएक्शन की वजह से बहुत सारे टाइम्स हम गलत डिसीजंस लेते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को ruin करते हैं और अपने लिए दूसरी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर लेते हैं। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टिल वी रिग्रेट दैट रिएक्शन। तो ये रिग्रेट आपको कभी ना हो। Just stick to this video till the end. The very first thing you need to understand is whenever we are reacting immediately, it is not coming from clarity, it is coming from ego. जो हमारा पहला रिएक्शन होता है और तुरंत रिएक्ट हम जैसे करते हैं, वो हमारे ईगो हर्ट की वजह से होता है, ना कि किसी क्लैरिटी की वजह से। अब आप सोच के देखिए कि आप ईगो जैसे इमोशन के ऊपर अपने डिसीजंस बेस कर रहे हैं, तो कितने वाइज हो सकते हैं वो। इंस्टेड हमारे डिसीजंस, हमारे रिएक्शंस और एक्शंस उन चीज़ों पे बेस होने चाहिए जिनके पीछे कुछ लॉजिकल रीजनिंग हो। और इस लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमें चाहिए क्लैरिटी, जो इंटेंसिफाइड इमोशंस में नहीं आती। जब भी हम इंटेंस इमोशंस में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा होता है जो हमें हर्ट करी होती है, ना कि लॉजिक सोच रहा होता है। और जब भी हम इलॉजिकल होके इन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, बाद में हम उसको पे गिल्ट में जाते हैं और रिग्रेट करते हैं। तब हमें लगता है कि काश उस टाइम हमने ऐसा रिएक्ट ना ही किया होता, मेरी इमेज ख़राब हो गई, मेरे रिश्ते ख़राब हो गए। बट देन इट्स टू लेट। सो कीपिंग दिस इन माइंड, हमें अपने इमोशनल ब्रेन को फर्स्ट जगह नहीं देनी चाहिए। सो थिंकिंग ऑन दिस, वी मस्ट नॉट गिव आवर इमोशनल ब्रेन द स्टीयरिंग व्हील। उसे हमें स्टीयरिंग व्हील नहीं देना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जगह पे हमें ले जाएगा। मान लीजिए आप गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो पक्का या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या कहीं गलत जगह आप चले जाएंगे। So instead of giving the driver's seat to the emotional brain, give it to the thinking brain. Or 90% of the times when you pause and think about the situation to respond, you will come to a conclusion कि अरे इसमें respond करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, just let it go. And that's the best way. You save your energy, you save your time. और दूसरी important चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है, जब हम immediately react नहीं करते, हमारे calm responses create करते हैं हमारी psychological authority को। Yes, being calm creates psychological authority over others who are just reacting, because people subconsciously relate calmness to confidence. उन्हें लगता है कि अगर ये calm है, pause लेके respond कर रहा है, अचानक से react नहीं करा, तो ये इंसान confident है और इससे आपकी अथॉरिटी अपने आप ही बन जाती है। क्योंकि उस टाइम ना ही आप इमोशनली इनसिक्योर लगते हैं, ना ही इंस्टेबल लगते हैं और डिफेंसिव भी नहीं लगते। लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, एंड दैट इज़ गोइंग टू गेट यू रिस्पेक्ट। आज के टाइम में हम बहुत सारे रील्स वगैरह देखते हैं। कई बार रील्स में दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, पर हमारी सिंपथीज़ और सपोर्ट हमेशा उस इंसान की तरफ जाता है जो कामली कंपोज्ड वे में चीज़ों को डील कर रहा होता है। द सेम इज़ विद यू। अगर आप काम एंड कंपोज रहते हैं, नेचुरली रिस्पेक्ट राइजेस फॉर यू, बिकॉज कामनेस सिग्नल्स इंटरनल कंट्रोल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जब हम रिएक्ट नहीं करते तुरंत, वो ये है कि हमें टाइम मिलता है कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स को तय कर सकें। इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, इट इज़ वॉट वी आर डिसाइडिंग। कई बार जब हम चीज़ों को देख के रिएक्ट करते हैं तो बाद में हमें जाके रिग्रेट होता है कि ओ आई शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई कुड हैव डेल्ट इट इन अ मोर मैच्योर वे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। और जब हम पॉज लेते हैं, इन दैट वेरी पॉज वी डिसाइड, ओके आई नीड टू रिएक्ट or I need to respond, do I need to let go, and if I have to say something, what could it be? और जब आप सोच समझ के बातों का जवाब देते हैं, तब आप रिग्रेट नहीं करते।
So it gives you an extra advantage that you will not lose your peace. The next thing that happens good for you is that you start observing before reacting, and that gives your personality an advantage. बिकॉज इमोशंस पे रिएक्ट कोई भी कर सकता है, एक छोटे बच्चे से लेके किसी भी एज में। इट डजंट नीड एनी स्किल। लेकिन जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वो सिर्फ दूसरों के थ्रू रिस्पेक्टेड नहीं होते, they themselves start having that confidence that yes, I can control my emotions, yes, I can observe, I can look into the matter and I can look above the matter as well, और मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ। और ये जब हम अपनी लाइफस्टाइल में इम्बाइब करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाती है। तब हम जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वी गेट साइलेंट एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, और जस्ट लेट इट बी। और इससे हमारे इमोशंस और हमारे रिएक्शन और एक्शन में डिस्टेंस बन जाता है, और ये डिस्टेंस हमेशा एक पीसफुल डिस्टेंस होता है, और इस डिस्टेंस की वजह से ही हम बेहतर डिसीजंस भी लेते हैं, एंड वी प्रिजर्व आवर इमेज एज वेल। एंड द लास्ट वन एंड वेरी एम्पावरिंग वन इज, आप किसी के थ्रू प्रोवोक नहीं हो सकते। यू बिकम अ बैलेंस पर्सनैलिटी। नोबडी कैन प्रोवोक यू टू रिएक्ट इन समथिंग बेटर। आप किसी तरह से ख़राब रिएक्ट करें अपने रिलेशनशिप्स, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या किसी जगह पे एक बिटर बिहेव करें, ऐसा नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि लोग जो हैं प्रोवोक कर देते हैं लोगों को, और उसकी वजह से उनका इम्प्रेशंस ऑफिसेस में ख़राब हो जाता है, फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में ख़राब हो जाता है। और ये एक बहुत आसान तरीका है किसी के भी इम्प्रेशन को ख़राब करने का। बट इफ़ यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ रिएक्टिंग इमीडिएटली, देन यू कैन डिफीट एनीबडी एनी टाइम, क्योंकि आपका प्रोवोकेशन ही उन्हें पावर देता है। जब आप प्रोवोक ही नहीं होंगे तो उन्हें पावर मिलेगा नहीं। सो इन द एंड आई वुड से कि भाई तुरंत रिएक्ट करने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप खुद पर्सनली उस चीज़ को फील करते हैं बिकॉज यू गेट एंग्री, योर बीपी राइजेस, योर होल हार्मोनल सिंक्रोनाइजेशन इज आउट ऑफ प्लेस, you are stressed, you spoil your mood, you spoil your relations, you just let go of opportunities, you spoil your image. But when you are controlled and you take a pause before reacting, you gain respect not only in the eyes of others but in your own eyes. Nobody can provoke you. You come through as a balanced person, as a person who has authority. So if you want your life to be calm, peaceful, and you don't want to regret your reactions, just have this quality. Be calm before reacting. Take a pause. Think about, does this needs my reaction?